हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल में सीजी नॉलेज वीडियो में। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लेकर चलने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं किसको, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में अगला जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है कौन सा आपका, कोरवा जनजाति है ना। पहाड़ी जो कोरवा है ना, उसी को लेके अपन क्या करेंगे, आज का जो वीडियो है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कोरवा जो जनजाति है उसका सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यता है ना, कौन कौन से उसके ऊपर कुछ बुक जो लिखे हैं या कहा गया है, ठीक, कहाँ निवास करते हैं, ये सब चीज जो है आज के वीडियो में क्या होगा आपका कवर किया जाएगा। ठीक, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कोरवा जनजाति में इनका लोकेशन। ठीक, देखो तो कोरवा जो जनजाति है ना, कोरवा जो जनजाति है इनका लोकेशन देखोगे तो छत्तीसगढ़ का ये जो वाला जो भाग समझ लो है ना, जो उत्तर पूर्वी वाला जो एरिया, उत्तर पूर्वी वाला जो बेल्ट है, तो उस उत्तर पूर्वी वाले बेल्ट में अगर देखोगे है ना, उत्तर पूर्वी वाले बेल्ट में देखोगे तो कहाँ कहाँ पर है इनका जो निवास स्थान है, तो इनका जो मूलतः जो निवास स्थान है, मूलतः जो निवास स्थान है उसमें एक है कौन सा आपका जसपुर। कौन सा है आपका जसपुर, एक है जसपुर। ओके, जसपुर के अलावा दूसरा जो है ना, ये जो है जसपुर। जसपुर के बाद आया था कौन सा आपका, रायगढ़ में है, रायगढ़। रायगढ़ के बाद है कौन सा आपका, कोरबा। कोरबा बाद कौन सा आपका, बलरामपुर। उसके अलावा कौन है आपका, सरगुजा। तो इन सब क्षेत्र में क्या करते हैं आपका, निवास करते हैं, लेकिन मूलतः अगर बोलोगे तो मूलतः कहाँ पर है आपका, जसपुर में। और जसपुर में ही इनके लिए बनाया गया है कौन सा आपका, विकास अभिकरण। ओके, तो जसपुर की अगर बात करोगे तो जो जसपुर है, इस जसपुर में बना है क्या, इनका विकास अभिकरण। तो जसपुर में बना है आपका विकास अभिकरण। ओके, तो इतना को याद रखना है। ओके, तो जसपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर और दूसरा कौन सा आपका, सरगुजा। ओके, ठीक है। तो ये वाला जो बेल्ट जो दिख रहा है, ये सब के सब इस क्षेत्र में क्या करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं कौन सा आपका, कोरवा जनजाति। ठीक, तो ये हो गया। अगला, अब ये देखते हैं कौन से भाषा परिवार का बना, कौन से भाषा परिवार में आपका आते हैं। जैसे आर्य भाषा परिवार, मुंडा है ना, मुंडा आपका भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा जो परिवार है, तो इसमें से आता ना, ये जो है कौन से भाषा परिवार में आते हैं, तो ये आते हैं कौन सा आपका, मुंडारी या फिर आपका मुंडा भाषा परिवार में क्या होते हैं आपका, ये आते हैं। इसी को ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी आपका बोला जाता है। ठीक, ओके, तो इतने को याद रखना। ठीक, अब दूसरा, अब देखते हैं है ना, एक वो था अंग्रेज है ना, एक अंग्रेज थे, अंग्रेज जिनका नाम था कर्नल ईटी डॉल्टन है ना, कर्नल ईटी क्या थे आपका, डॉल्टन। उसने अपने जो बुक है, अपना जो बुक है, उस बुक का नाम है क्या, उस बुक का नाम है कौन सा आपका, डिस्क्रिप्टिव, ऐसे वो डिस्क्रिप्शन है वो है ना, डिस्क्रिप्टिव इथियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव इथियोलॉजी ऑफ बंगाल, डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन इथियोलॉजी ऑफ बंगाल में उसने बताया कि ये जो आपका जो छत्तीसगढ़ में जो कोरवा जो जनजाति है, ये कहीं ना कहीं पलायन करके आए हैं कहाँ से आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, जो पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ना, जो अपना बंगाल है, जो झारखंड है, बिहार है, वहां से क्या करते हैं आपका पलायन करके आए किधर आपका, इस ओर आपका है। ठीक है, तो उन्होंने बताया ईटी है ना, जो डॉल्टन है, उसने डिस्क्रिप्टिव इथियोलॉजी ऑफ बंगाल में बताया है कि ये जो है कोलारियन शाखा से संबंधित है। कौन से शाखा से, कोलारियन शाखा से क्या है आपका, ये संबंधित है। कौन आपका, ये पहाड़ी कौन सा आपका, कोरवा, या फिर कोरवा कौन सा आपका, जनजाति। ओके, दूसरा रसैल और हीरालाल। कौन, रसैल और हीरालाल ने बताया कि ये लोग कहाँ से वो करके आए, कहाँ से डाइवर्ट होकर आए, तो ये आए कहाँ से आपका, छोटा नागपुर का जो पठारी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठारी वाला जो क्षेत्र है, वहां से ये आए हैं कहाँ पर आपका, पूर्व की ओर आपका खिसके, सॉरी पश्चिम की ओर खिसके, और आया कहाँ पर आपका, छोटा नागपुर से किधर की ओर रहने लगे आपका, छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी वाला जो हिस्सा है वहाँ ये क्या कर रहे हैं आपका, निवास कर रहे हैं। ठीक, तो इतने को जो है बेसिकली याद रखना। तो कौन से भाषा परिवार के तहत है, तो कौन से भाषा परिवार के तहत आपका, मुंडा भाषा परिवार के तहत। उसके तहत कौन से शाखा के तहत, तो याद रखना आपका कोलारियन शाखा के तहत। कौन से पठार से होके यहाँ से आए हैं, तो कहाँ से आए हैं आपका, छोटा नागपुर के पठार। तो तीन चीजों को बेसिकली आपका याद रखना, विकास अभिकरण याद रखना, कौन सा आपका, जसपुर वाला एरिया, जसपुर ही याद है। ओके, अब देखते हैं किवंदंतिया। देखो किवंदंतिया का मतलब होता है, देखो किवंदंती से आज तक क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन एज अ स्टोरी है, मान्यता है, ठीक है, कि ये जो आखिर पहाड़ी कोरवा जो है वो आए कहाँ से, समझ लो बात को। ठीक है, ये तो छोटा नागपुर में कहाँ से आया है, इस धरती में कहाँ से आया है, बस यही है किवंदती। तो किवंदती में दो इसका स्टोरी है। तो ये जो है जो पहाड़ी कोरवा जो जनजाति है, ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं किससे, अपनी उत्पत्ति मानते हैं किससे आपका, राम और सीता से। किसे, राम और सीता से। देखो तो हुआ क्या था, जब वनवास जब काल था,
लक्ष्मण और जो सीता माता है वो जब क्या करते थे, गुजर रहे थे खेत के मेड़ मेड़ में से जा रहे थे, ठीक है, तो मेड़ में देखा कि एक काक भगोड़ा था। काक भगोड़ा मतलब ऐसा होता था कि आज भी गांव एरिया में जाओगे, खेत में से देखोगे तो पशु पक्षी जो है, जो पक्षी हैं वो फसल को आके मत चुगे, इसके लिए क्या करते हैं, तो पुतला से खड़े करते थे, जिसको बोलते हैं काक भगोड़ा। समझ रहे हो, ऐसे ही लकड़ी का वो बना के मुखौटा वगैरह टांग के जो है वो खड़ा था, ठीक है। तो सीता माता को कुछ सूझा कि क्यों ना आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना, ऐसा सीता मैया के दिमाग में आया कि कुछ तूफानी करते हैं। तो तूफानी के चकल्लस में उन्होंने बोला किसको, प्रभु श्री राम को, और बोला कि प्रभु ये जो पुतला दिख रहा है आप इसमें क्या फूंक दो, प्राण फूंक दो, ताकि ये क्या हो आपका, ठीक है, जो मूर्ति है वो मूर्ति ना होकर क्या हो, असल में आ जाए। तो प्रभु श्री राम जो है उसको क्या करता है, ठीक है, जो पुतला रहता है, जो काक भगोड़ा रहता है, उसको क्या करता है, वास्तविकता में जीवित कर देता है और एक इंसान बना देता है। और वही जो उसका जो वंशज है, वही जो इंसान है वो होता है ना, वही होता है कौन सा, आपका कोरवा जनजाति का, और बाकी जो कोरवा है उन्हीं का क्या है, आपका वंशज। तो ये हो गया आपका एक स्टोरी, ठीक। दूसरा देखते हैं आपका, दूसरा जो किंवदंती है, दूसरा स्टोरी क्या है, दूसरे में क्या मान्यता है, ठीक है। मान्यता ऐसे है कि भगवान जो शिव है, ठीक है, भगवान जो शिव जब सृष्टि बना रहे थे, सृष्टि मतलब पूरा जब दुनिया बना रहे थे, तो दुनिया उन्होंने बना दिया। अब दुनिया बनाने के बाद जब दुनिया तो बनेगा, तब तक यहाँ पर लोग नहीं रहेंगे, तो क्या मतलब इस दुनिया का। तो उन्होंने क्या किया, जो रतनपुर है, रतनपुर जो बिलासपुर वाला जो है रतनपुर में दो पर्वत था, एक का नाम था काला और एक का नाम था बाला। समझ रहे बात को। तो दो पर्वत थे, एक का नाम था कौन सा, आपका काला, और दूसरे का नाम क्या था, आपका बाला। काला और बाला, उस पर्वत से क्या लाया, आपका मिट्टी लाया, और मिट्टी लाने के बाद वहां से क्या किया, दो इंसान बनाए, दो आदमी का निर्माण किया, ठीक है। तो काला पर्वत से जो मिट्टी, काला पर्वत की मिट्टी से जो आदमी बनाया उसका नाम था कैला, ओके। और जो बाला पर्वत की जो मिट्टी से जो इंसान बनाया उसका नाम था घुमा। तो काला से कैला, बाला से कौन सा, आपका घुमा, ये इंसान बना दिया। अब इंसान है तो क्या मतलब, नारी भी बनाना चाहिए, नर तो है, अब नारी भी चाहिए, तो नारी है ना। तो उन्होंने दो नारी बनाए, एक का नाम था सिद्धि और एक का नाम था बुद्धि। एक का नाम क्या था, सिद्धि, और एक का नाम क्या था, आपका बुद्धि। तो कैला को प्यार मिलाकर किसके साथ आता है, सिद्धि के साथ। तो कैला और सिद्धि जो है शादी करते हैं, और शादी करने के बाद इस कैला और सिद्धि से तीन बेटे होते हैं। एक का नाम रहता है कोल, एक का नाम रहता है कोरवा, एक का नाम क्या रहता है, आपका कोरवा, और तीसरे का नाम रहता है कोड़कू। तीसरे का नाम क्या है, कोड़कू या कोड़ाकू, ओके। तो कैला और सिद्धि के जो बेटे रहते हैं कौन सा, आपका कोरवा, और ये जो कोरवा जो दूसरे नंबर का बेटा रहता है वो जब किसी से शादी करता है तो उसके, है ना, उनके जो वंशज होते हैं वो दो होते हैं। जो पहाड़ में रहने चले जाते हैं बच्चे, उसका नाम है पहाड़ी कोरवा, और जो गांव में स्थायी रूप से निवास करते हैं उसको बोलेंगे दिहाड़ी या दिहाड़ी, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा, ओके। जो मैदानी क्षेत्र में थे, समतल भूमि में जो निवास करते हैं, सिटी वाले एरिया में, उसको बोलते हैं दिहाड़ी कोरवा, और जो पहाड़ जंगल में ऊपर में पेड़ पौधों में रहते हैं उसको बोलते हैं कौन सा, आपका पहाड़ी कोरवा। तो ये हो गया इसका स्टोरी। तो ये कोरवा जो है यहीं से आया, ऐसा मान्यता है, ठीक। दूसरा, अब बाला का जो घुमा है उसका साथ हो जाता है किसके साथ, आपका बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जब आता है तो आदमी का दिमाग घूम जाता है। समझ रहे हैं, जो इसके बारे में जानना नहीं है अपने को कोरवा से मतलब, तो कोरवा इधर मिल गया, उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इतने को याद रखना। तो ये हो गया कुछ आपका किंवदंती। अब देखते हैं जनगणना। तो जनगणना में इनकी जनसंख्या क्या है, तो इनकी जनसंख्या की अगर बात करो तो इनकी जनसंख्या है 37,472, कितना, 37,472, ओके। 37,472 इनकी क्या है, आपका टोटल जनसंख्या है। और साक्षरता की बात करें तो साक्षरता है कितना, 43.58, 43.58% इनकी क्या है, आपका साक्षरता दर है, ओके। ये जो साक्षरता दर है 2002-3 में इसको निकाला गया। जो साक्षरता का जो वो है, ये है कब, आपका 2002 और 2003, और जो जनसंख्या है ये है कौन सा, आपका 2011, ठीक है। इतने को याद रखना, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। दूसरा, इनकी बोली क्या है, तो इनकी जो है ना जो बोली है, बोली कौन सा है, आपका असुरी बोली है, और आपका कोरवा बोली। तो कोरवा तो आ जाएगा, तो मेन पकड़ना है कौन सा, आपका असुरी बोली। देखो असुरी बोली इसलिए क्योंकि जब ये छोटे नागपुर के पठार में रहते थे तो इनके जैसी हर चीज पूरा सेम, बस काम बस उनका अलग था। तो एक जनजाति था उधर असुर करके एक जनजाति था, और उसी असुर जनजाति से ही ये लोग आगे आए हैं, इसीलिए, है ना, असुर जनजाति और असुर जनजाति से लोग अलग होकर कोरवा जनजाति बने, ठीक है। वास्तविकता में अगर बोलोगे तो असुर जो जनजाति में मिक्सिंग था, सब मिलके असुर कहलाते थे, और ये लोग क्या हो गया, उनसे आपका अलग हो गए, और अलग होने के बाद ये लोग कहना है कौन सा, आपका कोरवा। तो कहीं ना कहीं असुर का ही प्रभाव रहेगा, असुर जनजाति का। तो इसीलिए इनका जो बोली है कौन सा, आपका असुरी बोली,
क्या नाम है, असुरी बोली। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला स्लॉट जो है आपको समझ में आया होगा। अगला लेके चलते हैं कौन सा, अभी देखते हैं इसमें सामाजिक मान्यता क्या क्या, आर्थिक जीवन कैसे इन लोगों का चलता है, कौन कौन सा इनकी संस्कृति है और कौन कौन से देवी देवताओं को मानते हैं। ठीक, ओके। तो पूर्व जनजाति में जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें अगर देखते हैं तो सामाजिक जो व्यवस्था पूरा जो समाज है वो है आपका पितृसत्तात्मक, जो सभी जनजाति के ऑलमोस्ट पितृसत्तात्मक है। ओके, तो ये जो पितृसत्तात्मक है ना, जो जेंट्स लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, पूरी है ना जो पंचायत है, जो समाज उसको क्या करते हैं उसके अनुसार से आपका चलता है ना। तो देखो, तो जो पूर्वा जनजाति है इसमें परंपरा का ज्यादा ना क्या पाया जाता है, आपका जाति पंचायत पाया जाता है, परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है। और वो जो परंपरागत जो जाति पंचायत है उसको बोलते हैं मयारी। क्या बोलेंगे, मयारी। ओके, तो परंपरागत जाति पंचायत का नाम क्या है आपका, मयारी। और उस परंपरागत जाति पंचायत जो मयारी है उसका जो प्रमुख होता है उस प्रमुख का नाम क्या है आपका, मुखिया। प्रमुख को क्या बोलेंगे आपका, मुखिया। उसके अलावा पटेल, प्रधान, ये लोग भी बहुत सारे क्या होते हैं आपका, पदाधिकारी आपका होते हैं। ठीक, ये हो गया जाति पंचायत। उसके अलावा होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मतलब क्या, ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि छोटे छोटे गांव जब क्या करते हैं आपस में मिलते हैं, है ना, छोटे छोटे गांव को मिलके एक पंचायत बनता है। जाति पंचायत में से पर्टिकुलर अलग है। और जिस गांव में निवास करते हैं गांव को बोलते हैं डीह। क्या बोलेंगे, डीह। डीह से ही बना है दिहाड़ी। डीह से क्या बना है आपका, दिहाड़ी बना है, दिहाड़ी। ओके, तो जो ग्राम है, छोटे छोटे जो ग्राम है वो ग्राम आपस में मिल के बनता है कौन सा आपका, ग्राम पंचायत। गांव आपस में मिलता है और गांव के मिलने के बाद बनता है क्या, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो प्रमुख होता है कौन सा आपका, टोलादार। कौन सा, टोलादार। तो जाति पंचायत का जो प्रमुख है वो क्या लाएगा आपका, मुखिया। और छोटे छोटे ग्राम जो है जब वो आपस में मिलते हैं तो उनका जो प्रमुख है वो प्रमुख क्या कहलाएगा, टोलादार। ठीक है, इतना तो इतने को याद रखना। और इसमें समाज में अगर देखोगे तो पूर्वज जो है दो उप समूहों में बटा है, दो समूहों में बटा है, दो समूहों में। एक होता है दिहाड़ी या दिहाड़ी। दिहाड़ी जो है वो डीह से बना है, डी डमरू द, डमरू के ड है ना, डीह से बना है। और डीह का मतलब होता है गांव। जो गांव में निवास करते हैं, मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं उसको बोलते हैं डीह या उसको बोलते हैं आपका गांव। ओके, तो दिहाड़ी जो है, दिहाड़ी। ओके, दिहाड़ी मतलब वो पूर्वज जो मैदानी क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं उसको बोलते हैं मैदानी या फिर आपका दिहाड़ी कोरवा। एक होता है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ या दुर्गम वन अंचल में निवास करते हैं उनको बोलेंगे क्या आपका, पहाड़ी कोरवा बोलेंगे। ठीक है, पहाड़ी कोरवा को ये अपनी बोली में पहाड़ी को ही बोलते हैं आपका अरंधा। क्या बोलेंगे, अरंधा। वन में रहते हैं इसलिए इसको बोलेंगे आपका वनैला। क्या बोलेंगे, वनैला। और उसी का उपनाम है कौन सा आपका, खरकिया। और उसी का उपनाम है कौन सा आपका, वानगरिया। मतलब पहाड़ी कोरवा का अलग अलग नाम है। क्या नाम है आपका, अरंधा, वनैला, खरकिया और आपका वानगरिया। क्या नाम है, वानगरिया। ठीक है, तो को जो है याद अपने को रखना है। अब देखते हैं इनका घर कैसे होता है, घर कैसे होता है, प्रसव कैसे होता है। तो इनका जो घर है नॉर्मल आपको झोपड़ी का आता है ना, वही है ना, 2 BHK फ्लैट नहीं है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, है ना, सीमेंट पुट्टी वगैरह सब कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता। ठीक, तो ये जो है इनका जो घर है वो 2 रूम का रहता है। 2 रूम जो है इनके घर में आपका रहता है। एक रूम में किचन रहता है ना, और दूसरे रूम में जो नॉर्मल रहवास पूजा पाठ के सब आपका होता है। अब ये हो गया आपका घर। दूसरा, इनका जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो इनके लिए क्या करते हैं, अलग से झोपड़ी बनाते हैं, है ना। और बच्चे के पैदा होने तक तो क्या करती है आपका, वही रहती है। तो इनका जो प्रसव जो कक्ष है वो नॉर्मल कच्चे के मकान छोटा सा बना रहते हैं, आपको घास फूस से बनाते हैं। और उन प्रसव कक्ष को, उस प्रसव जो कक्ष है उस प्रसव कक्ष को बोलते हैं, क्या बोलेंगे आपका, कुंबा। क्या बोलेंगे, कुंबा। कुंबा का मतलब होता है छोटा सा झोपड़ी, है ना। तो प्रसव जो कक्ष होता है, प्रसव जिस कक्ष में होता है उसका नाम है आपका कुंबा। ओके, और जो प्रसव कराने वाली जो दाई माँ होती है, दाई माँ, उसको बोलते हैं डोंगिन। क्या बोलेंगे, डोंगिन, डोंगिन, डोंगिन। ओके, तो दाई जो माँ होती है उसका नाम है कौन सा आपका, डोंगिन है। और इसमें जब बच्चा चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, ठीक है जी, लड़का लड़की इसमें ऐसा कोई भेद वगैरह इसमें नहीं है। तो लड़का या जब लड़की पैदा होती है तो उसको जो बच्चे का जो नाल काटते हैं, जो नाभि से निकलता है नाल, उस नाल को काटते हैं, वो तीर के नोक से काटते हैं। अगर वो नहीं रहता तो किससे काटते हैं, आपका चाकू से काटते हैं। और चाकू काटने के बाद बच्चा जब पैदा होता है तो उसी झोपड़ी में जो प्रसव कक्ष बना दे उसी के अंदर उसको क्या कर देते हैं, गाड़ के उसको दबा देते हैं। समझ रहे हो बात को, तो ये हो गया। ओके, तो बच्चा का जो नाल है वो काटते हैं किससे, तीर से काटते हैं या किससे काटते हैं, आपका चाकू से। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं इसमें आपका समाज में है ना मृत्यु नहीं है तो मृतक में बेसिकली अपना आपका दफनाने की जो प्रथा है ये प्रचलित है, दफनाने, है ना। इसमें जो है दफनाने का प्रथा ऑलमोस्ट हर जनजाति में समानता अधिकांश जनजाति में जो है मृत्यु के बाद उनके शव को क्या किया जाता है, आपका दफनाया जाता है। कुछ विशेष कंडीशन में जलाने की क्या है आपका प्रथा है। ठीक है, तो मृतक जो संस्कार है, मृतक संस्कार में देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं। समझ रहे हो जी, ओके।
है ना। और यहाँ पर आपका दो कार्यक्रम जो आपका चर्चित है, एक का नाम है आपका नवाधाती और एक का नाम है कुमारी भात। ओके, नवा है ना, नवाधाती और दूसरा क्या है आपका कुमारी भात। तो मृतक संस्कार जो मनाते हैं उस मृतक संस्कार को बोलते हैं आपका नवाधाती, और जो क्रियाकर्म जो करते हैं उसको बोलते हैं कुमारी भात, कुमारी भात। ठीक, ये हो गया। और दूसरा इसमें देखोगे, इसमें समाज जैसे मानता है, ये लोग क्या करते हैं, शरीर से दाग दाग के है ना, शरीर से लेस के अपने शरीर को आग से दाग दाग के क्या बनाते हैं, निशान बनाते हैं, और उसी निशान को बोलते हैं दरहा। ठीक है, तो शरीर पर आग से दाग कर क्या बनाते हैं, आपका निशान बनाते हैं, और निशान को बोलेंगे क्या बोलेंगे, आपका दरहा बोला जाता है। तो दरहा क्या देना, नवाधाती। अब देखते हैं आपका बेसिकली इनका वस्त्र। वस्त्र देखोगे तो पुरुष कुछ नहीं है आपका, वही वस्त्र, लंगोटी है ना, पंछा, ये सब क्या होते हैं आपका पहने रहते हैं। ठीक, और महिला जो है ये पहनती है कौन सा, आपका सफेद साड़ी। ये पेपर में पूछा है कि कौन से जनजाति की जो महिला है वो सफेद साड़ी पहनते हैं, तो कोरवा जनजाति की जो महिला है ये पहनते हैं कौन सा, आपका सफेद साड़ी। ठीक है ना, तो ये हो गया कौन सा आपका सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में याद रखना आपका जाति पंचायत क्या है, मुखिया का नाम क्या है। ठीक है, और ये कोरवा का जो उप समूह है उसको याद रखना। ठीक है, उसके अलावा ये नवाधाती, कुमारी भात, दरहा, सफेद साड़ी। ठीक है, तो इतने को बेसिकली याद रखना है आपको। ठीक, अगला अगला देखते हैं आपका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की बात करोगे तो आर्थिक जीवन जो है नॉर्मल वही है आपका, कृषि है। तो कृषि करते हैं कौन सा, आपका स्थानांतरित कृषि है वही, है ना, कि लकड़ी को ला के पेड़ पौधों को जलाते हैं, वहां पर जलाने के बाद उसमें कृषि करते हैं। ठीक है, लेकिन है ना, इसमें जो कृषि स्थानांतरित कृषि कहते हैं, तो उस स्थानांतरित कृषि को ये लोग अपने शब्द में बोलते हैं कि आपका देवारी। क्या बोलेंगे, देवारी। तो इनमें जो स्थानांतरित कृषि जो करते हैं या कृषि जो होता है, इनको बोलेंगे क्या बोलेंगे, आपका देवारी बोलते हैं। उसके अलावा वनोपज आपका संग्रहण करते हैं, जिसमें चार, तेंदुपत्ता, महुआ, शहद, समझ रहे हो जी, है ना। तो ये सब जो है ये आपका संग्रहण करते हैं और मार्केट में जाके आपका बेचते हैं। उसके अलावा जो है मजदूरी है ना, मजदूरी काम करते हैं। और शासन द्वारा जो योजना जो संचालित होती है, जैसे मनरेगा है, ये जनजाति के लिए जितने भी योजना जो संचालित होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारे भाग लेते हैं और अपना आजीविका चलाते हैं। ओके, जंगल से खाद्य संकलन, शिकार आदि ये सब भी कार्य करते हैं। और इनका जो प्रमुख जो पेय पदार्थ है उसका नाम है हांडिया, है ना, हांडिया। हांडिया हांडिया जो है चावल से एक बना हुआ क्या है आपका शराब है। चावल का जो पेज है उनका क्या है आपका शराब है, जिसका नाम है क्या, उनका नाम है आपका हांडिया। क्या नाम है, हांडिया। इसको बेचते भी हैं और इनको आपका पीने में, बस्तर चले जाना तो बस्तर वाले जो एरिया में देखोगे तो ये तो नहीं मिलता है ना, मतलब ये है ना, कुछ और मिलता है, ताड़ी, सल्फी, ये सब मिलता है। वैसे ही याद है इनका भी एक पेय पदार्थ होता है जिसका नाम क्या है आपका हांडिया, बनते हैं किससे, आपका चावल से। ठीक, तो ये हो गया आपका इसका आर्थिक जीवन। अगला होता है कौन सा, आपका सांस्कृतिक जीवन। तो सांस्कृतिक इसमें मान्यता क्या है, कैसे कैसे इनका संस्कृति है। तो इनमें जो विवाह है एक प्रमुख संस्कार के रूप में मनाते हैं आपका विवाह को, क्योंकि ये मानते हैं कि इसी से इनके जो वंशज है, इनका जो जाति है वो क्या बढ़ेगा, आपका आगे बढ़ेगा। तो इनका जो विवाह है, तो मेन विवाह है कौन सा, आपका ढुकू। क्या नाम है आपका, ढुकू। इसके अलावा लमसेना, पैठूल, उड़रवा, है ना, सॉरी उड़रिया, ये सब विवाह भी क्या करते हैं, आपका मनाते हैं। ठीक है, पता है। और मृत्यु, मृत्यु जब होता है किसी का तो दफन करने की मान्यता है। और दफन करने के बाद जो झोपड़ी, जिस झोपड़ी में उस आदमी का मृत्यु हुआ है उस झोपड़ी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन वर्तमान अवस्था में, वर्तमान में जो है ये प्रचलन जो है बहुत आपका कम देखने को मिल रहा है। ओके, तो झोपड़ी को क्या कर देते हैं, आपका नष्ट कर देते हैं। दूसरा आपका ढुकू। ओके, और ये लोग क्या करते हैं, प्रकृति आधारित टोटम मानते हैं। ठीक है, टोटम का मतलब होता है कुछ इनकी मान्यता होती है कि इस पेड़ में भगवान रहता है, इसमें ये रहता है, समझ रहा सर। ठीक, ये है आपका। तो प्रकृति आधारित क्या होता है आपके इसमें, आपका टोटम होता है। दूसरा है ना, और वर्तमान समय में देखोगे तो जितना भी जो परंपरागत जो मान्यता है, उन परंपरागत मान्यताओं में क्या दिख रहा है, आपका परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा एक विशेष प्रकार के पर्व मनाते हैं जिसको बोलते हैं बीज मोहनी। जब बीज बोते हैं तो जो मनाते हैं पर्व उसको बोलेंगे बीज मोहनी। उसके अलावा दूसरा जो पर्व है, त्योहार है, जिसका नाम है तो आपका सिगरी। क्या नाम है आपका, सिगरी। और जब किसी का विवाह होता है तो विवाह में ये लोग नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम है आपका दमनज। दम दम लगा लगा के क्या करते हैं, आपका नाचते हैं। इतना विचित्र तरीके से नाचते हैं जिसको देख के आदमी का गेजरा फेंक देते हैं, समझ रहे हो आपको। तो दमना जो नृत्य है ये आपका भय है ना, डर से भरा हुआ जो नृत्य इसको बोले भयोत्पादक, है ना। तो नृत्य जो है वो नृत्य है कौन सा, आपका दमनज नृत्य। और दमनज जो नृत्य है ये है आपका भयोत्पादक, है ना, डरावना क्या होता है आपका नृत्य होता है, भयोत्पादक क्या है आपका नृत्य है। और उसके अलावा ये लोग कुछ लोकगीत भी गाते हैं जिसमें गरमा है, बिलवा है, फाग गीत है, जो नॉर्मल जो सुने होंगे आप लोग लोकगीत, वो कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, आपका गाते हैं। ठीक, ओके, ये हो गया। अगर आप धार्मिक मान्यता देखें तो धार्मिक मान्यता में अगर लोगों तो ये धर्म से संबंधित
प्रकृति है ना, जो प्रकृति है, प्रकृति से ज्यादातर ये क्या है आपका प्रभावित है। इनका मान्यता यह है प्रकृति है तो हम हैं, समझ, प्रकृति नहीं तो हम नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए जितने भी जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं उनको क्या कर देते हैं, ये पूजनीय मानते हैं, और जिसके कारण पूजनीय मानने के कारण क्या करते हैं, उनकी ये रक्षा करते हैं। ठीक, ये हो गया। ओके, तो धार्मिक मान्यता की बात करोगे तो प्रकृति से क्या है आपका ये प्रभावित है। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख जो देवी है, प्रमुख देवी, उस प्रमुख देवी का नाम है कौन सा आपका, खुड़िया रानी। क्या नाम है, खुड़िया रानी। अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवी देवताओं को क्या करते हैं आपका ये पूजा करते हैं। तो ठीक है, खुड़िया रानी, महादेव, ठाकुर देव, ओके, गृहदेव, पितृदेव, ओके, और धारती माता। धारती माता मतलब ये कि फसल जो है आपका अच्छे से हो करके क्या मनाते हैं आपका धारती माता, पितृदेव, गृहदेव, ठाकुर देव, महादेव और कौन सा आपका खुड़िया रानी। ठीक है, और इसमें जो धर्म है वो ईश्वरीय भक्ति से क्या है आपका जो जुड़ा है। ठीक है, ईश्वर की भक्ति करना ही इनका क्या है आपका धर्म माना गया है। और अलौकिक जो शक्ति है, आत्मा, टोटम, है, अलौकिक शक्ति का मतलब होता है ऐसा शक्ति जो है नहीं, बस उसको महसूस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलौकिक शक्ति, है ना, आत्मा और टोटम, ये जो है बहुत ही सीरियस तरीके से इसको मानते हैं। उसके अलावा जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब व्यापक आते हैं। और इनके समाज में, इनकी जाति में जो जादू टोना, तंत्र मंत्र जो करते हैं, उनका जो पुजारी जो होता है उसको बोलते हैं देवार बैगा। क्या बोलेंगे, देवार बैगा। ठीक है, आप दूसरे को याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा पूरा का पूरा आपका कोरवा जनजाति से जुड़े हुए जितने भी मान्यता है, जितने भी तथ्य हैं, उनको यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में जो 5 जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है 5 जनजाति, वो यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिया गया है। प्री हो चाहे मेंस हो, मेंस में तो पूछना ही पूछना, असंभव है कि ना पूछे, असंभव है कि ना पूछे, और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, है ना। इतना लिख भी नहीं पाओगे यार, 4 लाइन देते हैं मात्र, बोले कोरवा जनजाति के बारे में लिखो 4 लाइन, क्या लिखोगे, देख लो क्या लिखो, कितना लिखो। मेन चीज को याद है ना, मेन जो की पॉइंट है, जो फैक्ट है, वो चेकर के नजर में दिखना चाहिए। समझ लो बात को। ठीक है, तो इसमें से निकालो क्या है कैसा है, 4 लाइन में कितना लिखना है, 7 लाइन आ गया तो उसमें कितना लिखना है। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। आगे जो है पंडो और जो भुजिया है उनको भी अपन लेकिन कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे जनजातियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, तो हिस्ट्री का भी, जनजाति का भी, और मेरे को जो लगेगा इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टि से, उसको आगे क्या करेंगे आपका कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या करो आपका शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।